मुझे लगता है सारा आपकी बहुत ही अच्छी वाइब है, बहुत पॉजिटिव कारमा है और उसकी वजह से शायद आपको खुशियाँ और वो जो एक ठहराव ज़िंदगी में और एक सुकून है वो है भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ लगता है, मुझे लगता है वाकई ज़ेन है आपकी बिल्कुल। इसका क्या मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ अपनी अम्मी को हाँ। और अपने अब्बू को, बिकॉज़ उन्होंने हमें इस तरीके से पाला, कुछ भी बताया नहीं, बस करके दिखाया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी अम्मी जैसी अम्मी बनूं। हाँ। कि मैं आलियाना को कुछ भी मुझे बताना नहीं पड़े कि देखो ये सही है, ये गलत है। मुझे कभी मेरे अब्बू ने नहीं बताया कि तुम्हें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, और हमेशा कहा कि जो करना मिसाल है बने वो। बस वो करके दिखाते थे। तो उन्हें देख के ही जो मैंने सीखा। और फलक के अब्बू, और फिर हाँ, और फलक मैं खुद चाहती भी। हूँ कि जो लड़के हों ना, उन्हें, मुझे लगता है कि जैसे फलक जैसे जो बाप होते हैं ना, उनके लड़के होने चाहिए, औलादें, ताकि वो लड़कों को वो तरबियत मिले कि किसी की बेटी के साथ शादी करके जाए। मैं दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरी बहनों को भी फलक जैसा शौहर दें, और अल्लाह का शुक्र है फलक की शादी, मेरी बहन की शादी फलक के बेस्ट फ्रेंड से हुई है। अच्छा। 15 साल से। हाँ, माशाल्लाह वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बिल्कुल फलक की तरह। ज़बरदस्त। तो ऐसे लड़कों का ना, मेरे जो बहनोई हैं उस्मान भाई और फलक, इनके बेटे होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ताकि हमारी सोसाइटी में औरतों के पीछे पड़ जाते हैं उसकी तरबियत करो। अरे औरतों को छोड़ दो, उनकी हो जाती है। अपने बेटों को तरबियत करें बिल्कुल। कि उन्हें कैसे चलना है। बेटियां तो माशाल्लाह हो ही जाती हैं, लेकिन लड़कों को सिखाएं ना कि सही क्या है। हम लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए वेरी ट्रू, वेरी ट्रू है ना, हम लड़कों की तरबियत पे ध्यान नहीं देते। लड़का तो चलो निकल रहा है, कर रहा है, उसको सिखाएं ये नहीं देखो, ऐसे नहीं करो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सारा तला के साथ न्यू एक्टर, आपने इमरान अशरफ के साथ काम किया, जुनैद खान के साथ, उससे पहले आपने अली रहमान खान, मतलब तला के साथ हाउ वाज एक्सपीरियंस? तलहा इंतहाई पैशनेट हैं काम को लेके, और मुझे हमेशा ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जिन्हें बहुत शौक़ हो काम करने का, चाहे वो नए हो या पुराने हो। और मेरा हमेशा से एक चीज़ पे लड़ाई होती है प्रोड्यूसर से, वो होती है जो नॉन एक्टर्स को वो कास्ट कर लेते हैं मेरे साथ। कई नाम है, मैं नहीं लेना चाहती, लेकिन जो कर रहे हैं बहुत ड्रामे कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा लड़ती हूँ कि आप उन्हें मत लें जिनको ना एक्टिंग का पता है, ना जिन्हें शौक़ है, बिकॉज ये बहुत बड़ा काम है और मेरी नज़र में बहुत अच्छा काम है, बहुत इज्जत वाला, बहुत मेहनत वाला और बहुत अच्छा काम है। तो आप उन लोगों को अगर ले लेते हैं ना जिन्हें ना शौक़ है, जिन्हें बस 2 दिन का फेम चाहिए, उनके साथ मैं कभी काम नहीं करती। शायद आपने मुझे उनके साथ देखा भी नहीं होगा और कभी करूँगी भी नहीं। तो तलहा के साथ मैंने इसलिए किया, बहुत लोग थे कि बिल्कुल नए लोग, नया चेहरा है, नहीं करें, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड थी तलहा के साथ, बिकॉज उन्हें इतना शौक़ है काम करने का। गुड लुकिंग इंसान है, काम का बहुत शौक़ है, अच्छा काम करते हैं और वो सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो क्यों नहीं, ऐसे लोगों के साथ तो ज़रूर काम करना चाहिए। चलें, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, उम्मीद है आप लोगों की जोड़ी हमारा सुपर हिट जोड़ी हो जाएगी। हाँ, लोगों को अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। और आई होप कि बबाल भी डज रियली वेल। इंशाल्लाह इस वीकेंड पहली एपिसोड रिलीज हो रही है। गुड लक एंड थैंक यू सो मच सारा। मुझे पता है इतना बिजी सेट चल रहा है और आपने टाइम निकाला और बीच में आपका बहुत शुक्रिया, आप आई और आपने हमारे से इतनी सारी बातें की। हाउ वी हैव टू मीट अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। कॉन्फिडेंट एक कपल है, आजकल इंस्पिरेशनल है लोगों के लिए देख के उनको। और आमना शादी इतनी खूबसूरत है, अगर हम अपनी बेटियों के दिमाग में बात डालने लग जाए ना कि शादी खूबसूरत है, तो उन्हें शायद लगने भी लगे। हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है, ओहो शादी हो जाएगी, अब तो ससुराल का प्रेशर, मियाँ को कोई अब वो रहेगा, क्या बोलते हैं कि मियाँ के पास कोई आज़ादी नहीं रहेगी, उसको भी तो ये सब आप दिमाग में बचपन से हम ये सुनते हुए आते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा है एक्चुअली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता। अभी आप लोग नॉर्वे गए हुए थे, वहाँ पे आप लोगों ने 14 अगस्त का पूरा सेलिब्रेशन किया और कोई प्राइज भी मिला आपको, अवार्ड भी वहाँ पे मिला था, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नॉर्वे से, बड़ी बात है। तो दोनों को मिला, एक को मिला, वो क्या था? उस शो में फलक की परफॉर्मेंस थी और मेरे लिए अवार्ड था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो बेबी को लेके फलक इज़ हैंड्स ऑन बहुत ज़्यादा। एडवाइस क्या है आपकी वर्किंग मदर्स के लिए या यंग एक्ट्रेसेस के लिए जो सोचती हैं कि नहीं हमने शादी नहीं करनी या बेबीज़ हो जाएंगे तो प्रेशर होगा? देखें, मैं एक बात बताती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है ना, शायद इतना काम मैंने कभी नहीं किया जितना शादी के बाद किया है। और आलियाना के बाद तो बहुत ही किया है। इवन लापता में मैं 7 मंथ तक प्रेग्नेंट थी जब तक हमने शूट किया। प्रेगनेंसी में बैडमिंटन भी खिलाया, अब वो चीट किया, थोड़े डायरेक्टर को मसाइल हुए ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने काम किया। तो मुझे लगता है कि काम किसी भी, चाहे कोई भी
काम कोई भी शोबा उसके लिए अपनी पर्सनल ज़ाती ज़िंदगी को और शादी को इतनी बड़ी चीज़ नहीं बना दें कि शादी कर ली तो ये कैसे करेंगे और बच्चा हो गया तो फिर और मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ा इस चीज़ को बना दिया है। लोग कहते हैं वैल्यू कम हो जाती है एक्ट्रेस की आजकल, अगर शादी हो जाए बच्चा हो जाए तो बिल्कुल ही, कुछ लोग छुपाते भी हैं। जी जी लेकिन मैंने तो आपको बताया हाँ। आखिरी महीने तक सब दिखाया था। बिल्कुल। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब है। ज़माना बहुत बदल गया है। पहले शायद ये सोच रखते हों कि हम मोटे हो जाएंगे, मोटी मैं भी हुई। अब मैंने महा का कैरेक्टर किया हम तुम में। अब वो कैरेक्टर 2 कैरेक्टर्स थे, मेरे पास चॉइस थी। अब मैं चाहती तो मैं दूसरा करती, लेकिन मैं उससे अगेन वो रिलेट नहीं कर पाई थी कि इतनी मोटी लड़की वो कैसे छोटी सी बच्ची बन के आ सकती है कि मैं 23 ईयर ओल्ड सारा मोटा किसको कह रहे हो, अपने आप को कह रहे हो? खुदा का उसमें मैं नॉट एट ऑल, बिकॉज मैं 90 केजी मेरा उस वक्त वजन था। हम तुम लग नहीं रहा था वैसे। हाँ, वो बिकॉज कपड़े और स्टाइलिंग ऐसी थी तो मैं चाहती थी। अब वो कैरेक्टर ये था कि वो है कॉन्शियस रहती है हर वक्त कि मुझे पतला होना है और मुझे, तो मैंने वही किरदार उसका प्ले किया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके काम में, लोग आपको लोगों ने वैसे कहा भी कि देखते थोड़ा हैं। सा बॉडी कॉन्शियसनेस और बॉडी शेमिंग होगी ड्रामे में, आपको लगा ऐसा कि क्यों बता रहे हैं कि बहुत, या वो नेचुरल फ्लो में जा रहा था? नहीं, वो ना कैरेक्टर ही ऐसा था। बिकॉज होता है, आम जिंदगी में भी होता है। कुछ लोग हमें कहते हैं, अभी मुझे भी लोग कहते हैं कि आप तो मोटी हो गई हैं और ये वो, मगर आप नहीं हुई। मैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट देने वाली थी कि यू लॉस्ट ऑल द बेबी वेट। अब हाँ, इसके लिए मुझे हमीन भाई से भी बात हुई थी कि वज़न कम करना है। हाँ, अच्छा। क्योंकि छोटी लड़की दिखानी है। अब वेट मेरा ज़्यादा बढ़ गया था, इसकी वजह से मैं ज़्यादा बड़ी बच्ची नहीं लग पा रही थी किसी भी हाल में। बिल्कुल। लग रहा था कि मैं हूँ एक बच्चे की माँ। हाँ। तो मैंने कम किया इसमें। हाँ। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता आमना, मोटे लोग हों पतले लोग हों, आप अच्छा काम करें लोग आपको देखते हैं, आप अच्छे होने चाहिए बस। हाँ। अच्छी तो आप बहुत है वैसे, इसमें तो कोई शक नहीं है। थैंक यू। सारा, अगर पिछले 5 प्रोजेक्ट्स को अगर आप रेट करें, अपना फेवरेट सबसे कौन सा था? स्टार्टिंग फ्रॉम दीवार शब और फिर आपका था अपना सबात हो गया, रक्स बिस्मिल हो गया, लापता हो गया जिसको हम भूल रहे थे बार बार, एंड देन हम तुम। देखिए 2 हैं मेरे। नंबर 1 सबात है। अच्छा। क्योंकि वो जो लड़की थी ना, वो मुझे बहुत पसंद थी। तमाचा उसने मारा था। मजबूत औरत थी, ऐसा होना चाहिए। उसकी थोड़ी सी नेगेटिविटी हटा दें, लेकिन बाकी उसको रख लें। हाँ, ठीक है। कि वो एक मजबूत औरत थी, वो अपना काम करती थी, उसको पता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस जो थोड़ा सा उसका बुरा वाला पार्ट था वो मैं उसको हटाना चाहती हूँ। मगर ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते और उनको हैं। ग्लोरीफाई नहीं किया गया, ये नहीं कहा गया था एग्जैक्टली कि अच्छी है। बिल्कुल। उसको फिर रियलाइज होता भी है कि मैंने ये अपने भाई के साथ और दूसरों के साथ अच्छा नहीं किया। मिराल मेरी फेवरेट थी इन्हीं वजूहत की वजह से कि मुझे ना मजबूत औरतें अच्छी लगती हैं। मेरी माँ बहुत मजबूत औरत थी, काम करती थी, सब मेरी बहनें, मैं। और उसके बाद मुझे पसंद थी ज़ोहरा। ज़ोहरा बहुत ही मिराल से बहुत ही मुख्तलिफ थी, एक बहुत ही अलग किस्म का किरदार था, उसको करने में बहुत मज़ा आया। शुरू में मुझे लगता था कि मुझे वो पसंद नहीं थी, वो ड्रामा पसंद नहीं था मुझे। जब मैंने वो पढ़ा था तो मुझे पसंद आया, लेकिन जब वो हम सेट पे गए तो मुझे नहीं अच्छा लगा।